सिर्फ एक टेक्नीशियंस ने अपना एक ग्रुप बना रखा है, ना वहाँ पे उनको प्रॉपरली नॉलेज है कोई मेडिकल टर्म्स की। कोई पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो पेशेंट को संभाल नहीं सकता। Myself, Dr. राहुल गोयल, आई एम ए प्लास्टिक कॉस्मेटिक एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है कि मैं आपको कुछ सावधानियां जो आपने अगर हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए और किस किस चीज़ों का आपको पहले पता होना चाहिए जब आपने ट्रांसप्लांट करवाना है, किससे आपने ट्रांसप्लांट कराना है, किस क्लिनिक से कराना है, किस डॉक्टर के पास कराना है। और क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, मैं नहीं चाहता कि आपका कोई नुकसान हो। नुकसान आपका पैसों का भी होगा, आपका रिजल्ट का भी होगा, आपका डोनर एरिया का भी होगा, आपका टाइम का भी होगा, हर चीज़ का नुकसान होगा। तो बेटर ये है कि आप एक अच्छा डॉक्टर, प्रॉपर क्लिनिक चूज़ करें, तभी आपका ट्रांसप्लांट ताकि सक्सेसफुल रहे। मार्केट में आपको पता है कि बहुत सारे आजकल लोग ऐसे टेक्नीशियंस हैं जो क्लिनिक खोल के बैठे हैं, जिनके पास कोई क्वालिफाइड डिग्री नहीं है कि वो ट्रांसप्लांट कर सकें। देखो, हेयर ट्रांसप्लांट चाहे लोकल एनेस्थीसिया का प्रोसीजर है, कैसे भी है, बट ये एक डॉक्टर द्वारा किया जाता है और डॉक्टर की सुपरविजन में होता है। बहुत सारे क्लिनिक ऐसे हैं जिनमें कोई डॉक्टर होता ही नहीं है, उन्होंने डॉक्टर के नाम की डिग्री अपनी दीवार पे लगा के, डॉक्टर कभी वहाँ पे विजिट नहीं करता है, ना ही कभी देखता है। कोई पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन हो जाए, ट्रांसप्लांट में भी कॉम्प्लिकेशन होने का चांस रहता है। आपने एनेस्थीसिया दिया, कुछ और दिया, किसी चीज़ में बीपी लो हो गया, कुछ और होगा, अगर कोई बंदा नॉन टेक्निकल आदमी होगा तो वो पेशेंट को संभाल नहीं सकता। कहने का मतलब ये है कि आप जहाँ पे भी जाएं ट्रांसप्लांट कराने, वहाँ पे पहले जाके क्लिनिक को देखें, डॉक्टर को देखें, डॉक्टर से मिलें, उसकी क्वालिफिकेशन देखें, कितने ट्रांसप्लांट उन्होंने किए हैं, उनका बैकअप क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, और उनके पास कितना ट्रेंड स्टाफ है, कितना उन्होंने जो सक्सेसफुल सर्जरीज हैं वो करी हैं, और कितना उनके पास वर्कलोड है, कितना उनके पास वॉल्यूम है काम का। ये सब चीज़ देखने के बाद प्रॉपरली असेसमेंट करके, क्वालिफिकेशंस देख के, क्लिनिक का सेटअप देख के, बिकॉज आपकी जान बहुत कीमती है। अगर कल को कोई चीज़ ऐसी होगी कि आपने किसी सैलून में या किसी और चीज़ में आपने ये करवा लिया है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी उसमें, फिर आपको वापसी का मौका नहीं मिलेगा उसमें। सिर्फ एक टेक्नीशियंस ने अपना एक ग्रुप बना रखा है और वो ग्रुप बना के एक दो उन्होंने काउंसलर रख लिए, वहाँ पे ना कोई डॉक्टर की अवेलेबिलिटी है, ना वहाँ पे उनको प्रॉपरली नॉलेज है कोई मेडिकल टर्म्स की। तो इस ऐसी जगह पे अगर आप अपना ट्रांसप्लांट करवाएंगे जाके, तो ऑब्वियसली किसी ना किसी आदमी को नुकसान होने का चांस है। मैं यही नहीं कह रहा कि नुकसान होगा, बट चांसेस हैं। तो आपकी लाइफ आपके हाथ में है, आपने रिस्क लेना है लाइफ के साथ, या आपने एक सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट कराना है। अगर कल को आपकी लाइफ के साथ कोई भी रिस्क हो गया तो टेक्नीशियन जिम्मेवार नहीं होगा, ना ही जहाँ से आपने क्लिनिक कराया वो जिम्मेवार नहीं होगा। एक डॉक्टर ही लायबल है अगर आपको ट्रांसप्लांट कराया और उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन हुई है तो लीगली भी आप इस चीज़ के लिए कोर्ट में स्टैंड ले सकते हैं कि जो आपने ट्रांसप्लांट किया था, ये ट्रांसप्लांट फेल्ड हुआ है तो हमें इसका दोबारा करके दो या फिर हमें इसकी कंपनसेशन दो। आप किसी टेक्नीशियन के आगे जाके ये चीज़ें प्रूव नहीं कर सकते, ना ही उनकी कोई वैलिडिटी है, बिकॉज दे आर नॉट ऑथराइज्ड टू डू द ट्रांसप्लांट। टेक्नीशियन एक डॉक्टर को हेल्प करने के लिए है, ना कि ट्रांसप्लांट करने के लिए। तो और मैंने तो खुद पर्सनल लाइफ में, हम जब यहाँ पे बैठते हैं क्लिनिक में, इतने सारे केसेस देखे हैं जो किसी और क्लिनिक से आए होते हैं ट्रांसप्लांट करवा के और उनका रिजल्ट नहीं आया होता। हमने सबसे ज़्यादा यहाँ पे रीडू केसेस किए हैं। तो हम ये चीज़ नॉर्मली देखते हैं कि डोनर एरिया बिल्कुल सारा यूज़ हो चुका है और जो ट्रांसप्लांट हुआ उसका कोई रिजल्ट नहीं आया, और अभी हमारे पास कोई ऑप्शन बचते नहीं है। हमारे पास सिर्फ यही ऑप्शन बचती है कि जो एरिया बचा हुआ है डोनर एरिया, उसी में से हम कुछ ग्राफ्ट्स निकाल के जो फेल्ड ट्रांसप्लांट है उसको हम ठीक करें, उसको प्रॉपरली, ताकि एक बंदे की नेचुरल लुक आ जाए। अगर ऐसी कंडीशन है कि आपका डोनर एरिया बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, सारा यूज़ हो चुका है पिछले ट्रांसप्लांट में, उसके कारण आपके बाल नहीं आए हैं, मैं उसमें भी हम भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। हमारी भी एक लिमिट है कि हम डोनर एरिया में से कितने ग्राफ्ट निकाल सकते हैं। तो मैं आपको फिर लास्ट में भी सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप जहाँ पे भी ट्रांसप्लांट कराएं, प्रॉपरली क्लिनिक देख के, ऑनलाइन देख के, सारा उनकी डिग्रीज देख के, डॉक्टर से मिल के, सब कुछ करके फिर अपना आप डिसीज़न लें। ऐसा नहीं है कि 5,000 10,000 के चक्कर में आप अपना ट्रांसप्लांट किसी ऐसी जगह से कराने ताकि आपको पूरी लाइफ उस चीज़ का भुगतान करना पड़े। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्रॉपरली जाके डॉक्टर से मिलें, बात करें, देखें, उसके बाद ही अपना ट्रांसप्लांट का डिसीज़न लें। थैंक यू।